हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दिव्यांशी ला क्लासेस। झारखंड की वैकेंसी आ चुकी है और हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। कल की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन 2014 के सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखें। उसमें हमने कल 2014 के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आज हम आगे के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 क्या है? मजिस्ट्रेट अधिनियम की किस धारा के तहत कारागार में किसी बंदी की साक्षी के रूप में परीक्षा हेतु कमीशन जारी कर सकता है? तो मजिस्ट्रेट कौन सा कमीशन, किस धारा के तहत कमीशन जारी कर सकता है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है धारा 270, ऑप्शन बी है धारा 271, ऑप्शन सी है धारा 272 एंड ऑप्शन डी है धारा 273। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी धारा 271। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। न्यायालय के निर्णय के से पूर्व अभियुक्त को क्षमादान देने का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है? मतलब न्यायालय का निर्णय अभी ना हुआ हो उसके पहले क्षमादान किस सेक्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए धारा 306, ऑप्शन बी धारा 301, ऑप्शन सी धारा 307, ऑप्शन डी धारा 310। तो राइट आंसर आपका फिर से होगा बी 301। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 53। किसी साक्षी से प्रश्न पूछा गया और वह विवाद से सुसंगत है, मतलब जो साक्षी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या है? विवाद से सुसंगत है, तथा वह यदि उत्तर देता है तो वह दंडित कार्यवाही में फंस सकता है। तो ऐसे प्रश्न के उत्तर को देने के लिए साक्षी को ऑप्शन ए है आपका बाध्य किया जा सकता है, ऑप्शन बी है बाध्य नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी है न्यायालय अवधारित कर सकेगा और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बाध्य किया जा सकता है, लेकिन कब? अगर सुसंगत प्रश्न है तो ऑप्शन आपका ए राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्या है? विबंधन को किस धारा में परिभाषित किया गया? ये तो सबको आ रहा होगा, ऑप्शन पढ़ने की नीड ही नहीं है। ऑप्शन ए आपका 115 राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। क्वेश्चन 55 क्या है? धारा 112 में धर्मज की उपधारणा निम्नलिखित में से कौन सी है? धारा 112 में धर्म संतान की बारे में बात किया गया है, तो इसमें से कौन सी उपधारणा सही है? ऑप्शन ए है विधिक उपधारणा, ऑप्शन बी है तथ्य की उपधारणा, ऑप्शन सी है तथ्य एवं विधि की मिश्रित उपधारणा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका विधिक उपधारणा, ऑप्शन ए राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्या है? स्मृति ताज़ा करने के लिए साक्षी की कोई भी ऐसी लिखित विवरण देखने को अवसर दिया जाता है जो घटना के साथ या उसी समय तैयार किया गया था। यह प्रस्ताव में किस धारा में है? सिंपल सा ये बात आप लिखिए, स्मृति ताज़ा से जो रिलेटेड सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है? ऑप्शन ए है आपका 159, ऑप्शन बी है धारा 160, ऑप्शन सी है धारा 158 और ऑप्शन डी है धारा 166। तो राइट आंसर होगा आपका धारा 159। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत सूचक प्रश्न को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो सूचक प्रश्न की पॉइंट आपका क्या है? सूचक प्रश्न। तो सूचक प्रश्न किस धारा में परिभाषित है? ऑप्शन ए 141, ऑप्शन बी 142, ऑप्शन सी धारा 143, ऑप्शन डी धारा 145। तो राइट आंसर क्या है? 141। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट में टिक करिएगा, सूचक प्रश्न से क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के तहत किसी लोक अधिकारी को शासकीय विश्वास में दी गई संसूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 123, ऑप्शन बी 124,
ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी 126। तो राइट आंसर होगा आपका 124। एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि झारखंड जुडिशरी में सेक्शन वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और सेक्शन भी क्या है, एक दूसरे से बहुत ही रिलेटेड है। जैसे कि 159 है और 60 है। यहाँ पे देखिए 141, 42, 43, 45। तो ये कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है। 23, 24, 25, 26। अगर आपको अच्छे से आप नहीं पढ़े रहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो आपकी क्वेश्चन छूटने के ज़्यादा चांसेस होंगे, या फिर आप सही भी नहीं आते भी रहेंगे वो क्वेश्चन, तो उस समय पे कंफ्यूजन ये क्रिएट करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से और उसे डीप से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डीपली तो स्टडी करें ही करें, बट सेक्शन जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको बहुत ही सावधानी से पढ़ें और क्लियर करने की कोशिश करें कि ये जो पॉइंट होते हैं की पॉइंट से याद करें। जैसे कि स्मृति ताज़ा, तो स्मृति ताज़ा कहाँ, स्मृति से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, 159। तो की पॉइंट रखें और वह सेक्शन उस की पॉइंट के जरिए याद करने की कोशिश करेंगे तो भूलने के चांसेस कम रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या है आपका, ए पर अभियोग है कि वह बिना टिकट लिए रेलवे में यात्रा कर रहा था। इस बात का प्रमाण करने का कि उसके पास टिकट था भार होगा। मतलब ए है, ए जो एक व्यक्ति है यह बिना टिकट लिए रेलवे में यात्रा कर रहा है और वो पकड़ा गया। अगर वो पकड़ा गया तो ये प्रूव करना कि उसके पास रियल में टिकट था या नहीं था किसकी जिम्मेदारी होगी। ऑप्शन ए है अभियोजन पक्ष पर, ऑप्शन बी अभियुक्त पर, ऑप्शन सी ना तो अभियोजन पक्ष पर ना ही अभियुक्त पर, और ऑप्शन डी क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी, आपका ऑप्शन बी राइट है, अभियुक्त पर। जो टिकट बिना लिए रेलवे में यात्रा कर रहा है पकड़े जाने पे उसी की जिम्मेदारी होगी कि वो प्रूव करे नहीं मेरे पास टिकट थे और मैं बिना टिकट रेलवे में यात्रा नहीं कर रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60। 30 वर्ष पुरानी एक प्रमाणित प्रतिलिपि जो की धारा 90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की शर्तें पूरी करती है उसके संबंध में न्यायालय, इसमें देखिए 30 वर्ष पुरानी जो भी दस्तावेज है वो किस धारा में प्रमाण है, तो धारा 90 में इसके बारे में बात की गई। तो आप 90 और 30 याद कर सकते हैं की पॉइंट से। तो इसके लिए ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए है अवधारणा करेगा, ऑप्शन बी अवधारणा कर सकेगा, ऑप्शन सी अवधारणा नहीं करेगा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, बी अवधारणा कर सकेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साक्ष्य में प्रस्तुत एक पंजीकृत विक्रय पत्र की एक प्रमाणिक प्रति, ऑप्शन ए मूल के निष्पादन एवं उसकी पंजी की सबूत होगी, ऑप्शन बी केवल निष्पादन की सबूत होगी, ऑप्शन सी केवल इस तथ्य की सबूत होगी कि मूल दस्तावेज पंजीकृत हुआ था, और ऑप्शन डी मूल के अभाव में किसी बात की सबूत नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका सी राइट आंसर होगा कि केवल इस तथ्य की सबूत होगी कि मूल दस्तावेज पंजीकृत हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, 61 तक हमने कर लिया है। और आपको अगर आंसर आता है तो मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद से इसका आंसर देने की कोशिश करें और आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपके कितने आंसर राइट जा रहे हैं और आपको कितना अभी और वर्क करना है खुद के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, एक अभियुक्त की स्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य योग्य साक्ष्य है। ऑप्शन है यदि एक ही अपराध के लिए उनका संयुक्त विचारण है, ऑप्शन बी यदि उनका संयुक्त विचारण अलग अलग अपराध के लिए है, ऑप्शन सी यदि उनका विचारण एक ही अपराध के लिए है परंतु संयुक्त नहीं है, ऑप्शन डी यदि उनका विचारण अलग अलग अपराधों के लिए है और संयुक्त नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ए होगा, यदि एक ही अपराध के लिए दो व्यक्ति संयुक्त रूप से क्या है विचारित है तो एक का
संस्कृति दूसरे के लिए क्या होगा, ग्राह्य होगा, बाध्य होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 63, एक पंजीकृत वसीयत साबित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि बुलाए जाएं ए सभी अनुप्रमाणन साक्षी, बी कम से कम एक अनुप्रमाणन साक्षी, सी एक अनुप्रमाणन साक्षी एवं वसीयत का लेखन, और डी एक अनुप्रमाणन साक्षी एवं पंजीकरण अधिकारी। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका बी, कम से कम एक अनुप्रमाणन साक्षी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, साक्ष्य अधिनियम में कंप्यूटर निर्गत का दस्तावेजों एवं साक्ष्य में ग्राह्य माने जाने की शर्तें का वर्णन किस धारा में है। ऑप्शन ए धारा 65B4, ऑप्शन बी धारा 65B1, ऑप्शन सी धारा 65B2 और ऑप्शन डी धारा 65B5। अब देखिए कितने क्लोज आंसर दिए हुए हैं, कंफ्यूजिंग करने वाले क्वेश्चन है ना, तो आप इसीलिए आप अपना जो सेक्शन है सेक्शन क्लियर रखिएगा और प्रत्येक सेक्शन को बहुत ही क्लियर के ध्यान से पढ़िएगा, भूलने की कोशिश करिएगा कि याद हो। जितना पढ़ें ये ज़रूरी नहीं है आप सारा पढ़ लो, बट जितना भी आप पढ़ रहे हो उसे याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। तो इसका राइट आंसर होगा 65B2, आंसर सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक के जन्म के तारीख निर्धारण के लिए सही है। नीचे मतलब 4 विकल्प दिए हैं और हमें इसे पढ़ के बताना कि ए के जन्म के लिए कौन सा जो साक्ष्य है, कौन सा साक्ष्य सही है। तो ऑप्शन ए है, ए के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा गया पत्र जिसमें ए के जन्म के बारे में बताया गया था, सुसंगत तथ्य है। ऑप्शन बी, ए के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें ए के जन्म के बारे में बताया गया था, सुसंगत तथ्य नहीं है। ऑप्शन सी, ए के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें ए के जन्म के बारे में बताया गया था, साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा कि ए के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा गया पत्र जिसमें ए के जन्म के बारे में बताया गया था, ये पत्र क्या होगा, सुसंगत होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66, निम्नलिखित में से किस तथ्य को साबित करना आवश्यक है। ऑप्शन ए, न्यायिक अपेक्षा, ऑप्शन बी, स्वीकृति, ऑप्शन सी, संस्वीकृति और ऑप्शन डी, सुसंगत तथ्य। तो हमेशा किसको प्रूव करना होता है, सुसंगत तथ्य को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 67, विशेषज्ञों की राय सुसंगत नहीं है। ऑप्शन ए, विज्ञान की किसी बात पर, ऑप्शन बी, कला की किसी बात पर और ऑप्शन सी, घरेलू विधि के किसी बात पर और ऑप्शन डी, हस्तलेख की पहचान के बारे में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, घरेलू विधि के किसी बात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68, निम्नलिखित में से किस धारा में कहा गया है कि विवादित तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। ऑप्शन ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 5 और ऑप्शन डी धारा 6। इस तो आंसर सबको आ रहा होगा, ऑप्शन सी सही है। धारा 5 में कहा गया है कि सुसंगत और विवादित तथ्यों के ही साक्ष्य दिए जाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिफल के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए, वचनदाता की इच्छा पर दिया जाना चाहिए, ऑप्शन बी, मूल्यवान, ऑप्शन सी, वैध और ऑप्शन डी, पर्याप्त। तो राइट आंसर होगा पर्याप्त, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत समाश्रित संविदा के संबंध में धाराएं हैं कौन। तो ऑप्शन ए है 31 से 37 तक, ऑप्शन बी 32 से 37 तक, ऑप्शन सी 31 से 36 तक और ऑप्शन डी 30 से 36 तक। तो आंसर आपका क्या होगा, सी 31 से 36 तक। ये क्वेश्चन से आपको क्या सीख मिलती है कि रेंज वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि किसी टॉपिक को दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो आप एक बारी जो भी इम्पोर्टेंट
टॉपिक है उनका रेंज भी पढ़ लीजिएगा। ओके। 71 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 59 के तहत सूचना क्या है? ए सिर्फ विवक्षित हो सकती है, बी सिर्फ अभिव्यक्त हो सकती है, सी अभिव्यक्त तथा विवक्षित कोई भी हो सकती है, और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? सी अभिव्यक्त तथा विवक्षित दोनों हो सकती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्या है? न्यूज़पेपर में निविदा है, प्रस्तावना का आमंत्रण, बी वचन, सी प्रस्तावना, और डी ग्रहण करने के लिए आमंत्रण। तो राइट आंसर क्या होगा? ए प्रस्तावना का आमंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 73 प्रत्येक वचन और वचनों का संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, ए करार है, बी प्रतिग्रहण है, सी प्रस्तावना है, और डी संविदा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए करार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? जादू से गुप्त निधि का पता लगाने का बी से ए करार करता है, यह है करार। यह करार कैसा है? ए शून्य करड़ी, बी शून्य, सी दोषपूर्ण, और डी प्रवर्तनीय। तो राइट आंसर क्या होगा? बी शून्य। ऐसा गुप्त जादू से कोई करार, तो जादू, ये आपका जो जादू है ये वास्तव में है या नहीं है इसका कोई प्रमाण है ही नहीं। तो जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है होगी या नहीं होगी, कंफर्म नहीं है वो चीज़ें हैं, उसके लिए करार हमेशा क्या होगा? शून्य करार होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा संविदा को परिभाषित करती है? तो राइट ऑप्शन है 2H, धारा 2F, धारा 2D और धारा 2A। राइट आंसर क्या होगा? ए 2H। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में प्रतिफल की परिभाषा निम्नलिखित में से किस धारा में उपबंधित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए 2A, ऑप्शन बी 2B, ऑप्शन सी धारा 2C और ऑप्शन डी धारा 2D। तो प्रतिफल किस में बताया गया है? तो प्रतिफल 2D में है। ओके। आंसर डी 2D। 77 क्वेश्चन नंबर 77 प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होगा, यह भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की किस धारा में उपबंधित है? तो ये यहाँ से की पॉइंट क्या? प्रतिफल के बिना कोई भी करार अगर होता है तो क्या होगा? शून्य होगा। यह किस धारा में बताया गया है? ऑप्शन ए धारा 23, ऑप्शन बी धारा 2D, ऑप्शन सी धारा 10 और ऑप्शन डी धारा 25A। तो राइट आंसर क्या होगा? 25A। 25 में क्या बताया गया है? बिना प्रतिफल के कोई भी करार क्या होगा? शून्य होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 भारतीय संविदा अधिनियम के तहत किए गए करार की प्रकृति होगी। भारतीय संविदा अधिनियम के धारा 20 के तहत किए गए करार की प्रकृति होगी। ऑप्शन ए वैध, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी अवैध, ऑप्शन डी शून्य करड़ी। तो राइट आंसर क्या होगा? बी शून्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समवर्ती है, यह उपबंधित है। ऑप्शन ए धारा 126, ऑप्शन बी धारा 127, ऑप्शन सी धारा 128, ऑप्शन डी धारा 130। तो राइट आंसर क्या होगा? सी 128। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? संविदा पालन की असंभवता का सिद्धांत भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो असंभवता किस में है? ऑप्शन ए धारा 39, ऑप्शन बी धारा 50, ऑप्शन सी धारा 56, ऑप्शन डी धारा 55। तो राइट आंसर क्या होगा? 56 में असंभवता को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 गिरवी की संविदा ऑप्शन ए क्षतिपूर्ति की संविदा है, ऑप्शन बी प्रत्याभूति की संविदा है, ऑप्शन सी उपनिधान की संविदा है और ऑप्शन डी अभिकरण की संविदा है। तो गिरवी की संविदा कैसी संविदा है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, उपनिधान की संविदा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82
व्यपहरण के मामले में अवयस्क की सम्मति पूर्ण रूप से महत्वहीन है, आंशिक रूप से महत्वहीन है, पूर्ण रूप से महत्व है और आंशिक रूप से महत्व है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, पूर्ण रूप से महत्वहीन है। व्यपहरण मतलब क्या होता है? किडनैपिंग। किडनैपिंग मतलब किड मतलब बच्चे। तो जहाँ पे बच्चों के व्यपहरण की बात हो रही है, वहाँ पे उनकी सम्मति हो या ना हो, दोनों कंडीशन में वो क्या है? अपराध है। तो उनकी सम्मति क्या है? पूर्ण रूप से महत्वहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 83। ए जो केवल नारियल तेल का व्यापारी है, बी को 50 टन तेल बेचने का करार करता है, यह करार है ए विधि द्वारा परिवर्तनीय, बी अनिश्चित के कारण शून्य है, सी अनिश्चितता के कारण अशून्यकरणीय है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ए विधि द्वारा परिवर्तनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 84। 84 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। बी ए की पत्नी है, बी जो है ए की पत्नी है, बी के जीवित रहते एवं उसकी स्वीकृति से ए सी से विवाह कर लेता है। बी क्या है? ए की पत्नी है और ए किससे विवाह कर लेता है? उसके जीवित रहते ही सी से विवाह कर लेता है। विवाह करने का कारण करार करता है, यह करार। तो यह करार क्या होगा? ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी शून्यकरणीय, ऑप्शन सी वैध, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर पहली पत्नी जीवित है तो उसकी स्वीकृति हो या ना हो, पर दूसरा विवाह करना जीवित पत्नी के रहते हुए क्या होगा? शून्य करार होगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। ए को बी के घर के द्वार की चाबी मिल जाती है, ए को बी के घर की द्वार की दरवाजे की क्या मिल जाती है? चाबी, जो बी से खो गई थी, और वो चाबी वो बी देता नहीं है, उससे खो गई थी, ए को कहीं से मिल जाती है। ओके। वह उस चाबी से द्वार खोल कर बी के घर में प्रवेश कर गृह अत्याचार करता है। ए ने अपराध किया है। तो ए ने कौन सा अपराध किया है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है प्रच्छन्न गृह अत्याचार, ऑप्शन बी आपराधिक दुर्विनियोग, ऑप्शन सी चोरी का प्रयत्न और ऑप्शन डी गृह भेदन का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी गृह भेदन का, क्योंकि उसे चाबी मिली थी पर चाबी उसने मालिक से लिया तो नहीं था, बी से लिया तो नहीं था, चाबी ए को ऐसे ही कहीं मिल गई थी रैंडम, और उसने उससे क्या किया? घर में प्रवेश कर लिया। तो आपका क्या होगा? राइट आंसर डी गृह भेदन का अपराध किया उसने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 के अंतर्गत साधारण अपवाद के तहत आने वाले कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या दंड दिया जा सकेगा? मतलब जो आपके अध्याय 4 में अपवाद दिए गए हैं, अगर उसके तहत कोई अपराधी है तो उसे क्या दंड मिलेगा? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोई दंड नहीं, ऑप्शन बी उस अपराध के लिए विहित दंड का आधा, ऑप्शन सी उस अपराध के लिए विहित दंड का चौथाई, और ऑप्शन डी न्यायालय के विवेक के आधार पर। तो राइट आंसर क्या होगा? ए कोई दंड नहीं। अगर वह अध्याय 4 के अंतर्गत अपराधी है तो उसे कोई दंड नहीं मिलेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 तो हो गया। 87 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण मामले में सर्वोच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 333 के संबंध में 4 बिंदु परीक्षण किया है? तो धारा 300 में क्या है? आपको पता है भी होगा। धारा 300 में हत्या है, और धारा 299 में क्या है? नहीं, तो मानव वध है। देखते हैं ऑप्शन ए विरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस रमेश प्रसाद मिश्रा, ऑप्शन सी KM नामावती एंड वर्सेस महाराष्ट्र, एंड ऑप्शन डी नेहरू उर्फ जवाहर वर्सेस स्टेट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ए होगा, विरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति के भय में डालकर बेईमानी के आशय से अपनी संपत्ति देने के लिए उत्प्रेरित करना अपराध है? ऑप्शन ए चोरी का, ऑप्शन बी आपराधिक दुर्विनियोग का, ऑप्शन सी उद्यापन का, ऑप्शन डी आपराधिक अविक्रास का। तो राइट आंसर क्या होगा? उद्यापन का, सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89।
ए बी को नदी में डूबता हुआ देखता है किंतु उसकी रक्षा नहीं करता। बी डूब जाता है। ए ने अपराध किया। ए है और बी किसी बीच पे है। ए देखता है क्या बी को डूब रहा है और उसको नहीं बचाता, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, बी डूब जाता है। तो क्या वो कोई अपराधी है, उसने कोई अपराध किया है? आपके ऑप्शन है ए हत्या का, ऑप्शन बी आत्महत्या के अपराध का, दुष्प्रेरण का, ऑप्शन सी अपराधी मानववध का जो हत्या की कोटि में नहीं आता, और ऑप्शन डी कोई अपराध नहीं। तो राइट आंसर होगा कोई अपराध नहीं। अगर वह उसे देखता है और नहीं बचाता है तो उसने कोई अपराध नहीं किया। हाँ, अगर वह उसका गार्जियन होता या फिर बच्चा किसी स्विमिंग पूल में डूब रहा है, वह उसका टीचर होता और उसे नहीं बचाता तो वहाँ पे वह अपराधी होता। बट वह उसका कोई नहीं था, उसने डूबते हुए देखा, नहीं बचाया, तो उसके लिए वह अपराधी नहीं है। ये तो नैतिकता है कि उसे बचाना चाहिए, बट आईपीसी के तहत वह अपराधी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 समान आशय से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए समान आशय, ऑप्शन बी पूर्व व्यवस्थित योजना, ऑप्शन सी सामान्य जानकारी का होना, ऑप्शन डी समान उद्देश्यों के लिए समान अभिसंधि। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पूर्व व्यवस्थित योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। 91 क्या है? ए यह जानते हुए कि बी ने जेड की हत्या की है। यह जानता है कि बी ने जेड की हत्या की है। बी को दंड से प्रतिष्ठित करने के आशय से मृत शरीर को छिपाने में बी की सहायता करता है। ए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए 7 वर्ष के लिए कारावास अथवा जुर्माने सहित कारावास के लिए, बी आजीवन कारावास के लिए, एंड सी मृत्युदंड के लिए, डी सिर्फ जुर्माने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ए 7 वर्ष के लिए कारावास अथवा जुर्माने सहित कारावास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। ए जेड की पत्नी का जार है। वह ए को एक मूल्यवान संपत्ति देती है जिसे ए जानता है कि वह उसके पति जेड की है और जेड के बिना किसी देने के प्राधिकार से यह इस संपत्ति को बेईमानी से ए प्राप्त करता है। ए ने किया। ए जेड की पत्नी है। ए बी क्या है? पति पत्नी है। ठीक है। ए जेड की पत्नी का क्या है? जार है। और जो उसकी बीबी है अपने पति के बिना प्राधिकार के कोई वस्तु जो है जेड को दे देती है, और जेड जानता है कि ये बिना प्राधिकार के मुझे दे रही है और उसे ले लेता, तो क्या जेड कोई अपराध किया है? ऑप्शन है ए चोरी का अपराध, ऑप्शन बी छल का अपराध, ऑप्शन सी उद्यापन का अपराध, ऑप्शन डी कोई अपराध नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ए चोरी का अपराध, क्योंकि उसे पता था कि यह इसकी अधिकार में नहीं है फिर भी मुझे दे रही है और वो उसे स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का तत्व नहीं है? ए बेईमानी पूर्व आशय, बी कब्जे में से हटाना, सी अचल संपत्ति, और डी कब्जेदार की सहमति के बिना। तो राइट आंसर होगा सी अचल संपत्ति। हमेशा चोरी किसकी होती है? चल संपत्ति की होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, अचल संपत्ति की चोरी नहीं होती है। अब देखते हैं 94 क्या? अपहरण के अपराध के लिए व्यक्ति जिसे अपहरित किया जाना है होना चाहिए अवयस्क, बी वयस्क, सी अवयस्क या वयस्क, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी अवयस्क या वयस्क, कोई भी हो सकता है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से वयस्क के अपराध के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए अपहरण के अपराध के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन ए अवयस्क, ऑप्शन बी अभियुक्त का उद्देश्य, ऑप्शन सी कानूनी संरक्षक की अस्वीकृति, और डी कानूनी अभिभावक के नियंत्रण के परे। तो राइट आंसर होगा बी अभियुक्त का उद्देश्य। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। डकैती के प्रयोग के लिए दंड की व्यवस्था है भारतीय दंड संहिता की धारा ए 393 में, ऑप्शन बी धारा 394 में, ऑप्शन सी धारा 395 में, ऑप्शन डी धारा 396 में। तो राइट आंसर ए होगा ऑप्शन
ए 393 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। किस मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि मृत्युदंड केवल विरले से विरलतम मामले में दिया जाएगा, जिसे हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर भी बोलते हैं। ए आर बनाम गोविंदा, बी हुसैना आरा वर्सेस बिहार, सी बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब और डी सुनील पत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन। तो राइट आंसर होगा बी बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्या है? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा मृत्यु कारित करने तक विस्तृत है? ए साधारण उपहति कारित करने की युक्तियुक्त आशंका, बी साधारण चोरी करने की युक्तियुक्त आशंका, सी सदोष अवरोध करने की आशंका, डी तेजाब फेंकने या प्रयोग करने या उसके प्रयत्न पर गंभीर उपहति की युक्तियुक्त आशंका। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। सामूहिक बलात्कार गैंग रेप के लिए सजा निहित की गई है भारतीय दंड संहिता की। तो गैंग रेप किस में है, किस सेक्शन में है? ऑप्शन ए धारा 376 ए, बी धारा 376 सी धारा 376 डी और डी धारा 376 डी। तो राइट आंसर होगा आपका डी, सी राइट आंसर होगा और 376 डी आपका राइट आंसर होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 43 में प्रयुक्त अवैध शब्द निम्नलिखित में से किसे लागू नहीं है? ऑप्शन ए अपराध पर जो अपराध है, ऑप्शन बी जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, सी जो विधिवानी कार्रवाई हेतु आधार प्रदान करता है और डी जो अनैतिक है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी जो अनैतिक है। तो आज हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने 2014 के सेट ए का 100 क्वेश्चन कर लिया है। आने वाले वीडियो में मैं आपके और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगी। और आप जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से। मैं आपका झारखंड जुडिशरी की पूरी तैयारी इसी चैनल पे करवाने वाली हूँ। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी, उसके बाद मैं टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिर मैं एक एक टॉपिक क्लियर करवाऊँगी। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक